मौका है। बिहार में पीके आया है और राघोपुर में जनस्वराज संवाद लेकर के पीके का सिपाही धर्मेंद्र कुमार सिंह गड़गड़ जा रहा है। ये मौका को मत चुको, 4 बात 24 गंग अंगुलस प्रमाण, ये ते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। ये बात पूरे राघोपुर में गूंजेगी और राघोपुर इस बार एक परिवार को ध्वस्त कर देगी हमेशा के लिए। बात वो को यही कह रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर के अपने बचवा को पढ़ाए, अच्छा स्कूल की व्यवस्था करे, नौजवान जो यहाँ है यहीं पर उसकी रोजगार की व्यवस्था हो। राघोपुर में 2 चीज और करने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल एनजीओ को लाने जा रहा हूँ और हाउस होल्ड सर्वे करवा करके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वहां से जितना आ सकता है उस समुद्र से यहाँ पर राघोपुर में जोड़ूंगा। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान आज हम राघोपुर पहुंच चुके हैं और राघोपुर बिहार का काफी चर्चित विधानसभा हमेशा रहता है, क्योंकि यहां से आज भी जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो बिहार के राजद को अभी में लीड कर रहे हैं अभी के समय में। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान राघोपुर से जुड़ रहे हैं वो जनस्वराज से संभावित प्रत्याशी धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामना, आपको स्वागत है कि आपने कैसे कैसे ढूंढ करके मेरे को निकाला है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा काम है हर उस गहराई तक पहुंचना, हर उस धरातल तक पहुंचना जहां तक शायद नेशनल मीडिया पहुंच ही नहीं पाती है। जी जी, एकदम सही बात है। नेशनल मीडिया को तो आजकल बड़ा अच्छा नाम मिल गया, गोदी मीडिया, तो इसीलिए आप ही लोग के कारण ये चल रहा है मीडिया, है ना जी। चलिए धर्मेंद्र जी, सवाल है कि जनस्वराज का क्या इधर समर्थन देख रहे हैं, लोगों में कैसी विचारधारा देख रहे हैं जनस्वराज के प्रति, क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली मैं घूमा जी, मोर देन 250 गांव राघोपुर में। जी, राघोपुर में 2 ब्लॉक है जी, एक विद्युपुर ब्लॉक है, एक राघोपुर ब्लॉक है। अब बीच में नदी है जी, और राघोपुर तो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, पटना के बगल में है। तो पहले मौका मेरे को नहीं मिलता था इतना इंटेंस रूप से घूमने का जी। तो बहुत सारा ग्राउंड रियलिटी पता नहीं था। इस बार जब घूमा जी, तो राघोपुर में मैंने सोमालिया को पाया, जी, सीरिया को पाया, अफगानिस्तान को पाया और इतनी डिप्राइव्ड पूरे हिंदुस्तान में कोई क्षेत्र नहीं होगा जबकि उतना ही पॉलिटिकली फर्टाइल लैंड है। मुख्यमंत्री दिया, कैबिनेट मिनिस्टर दिया भारत सरकार में, उतना ही डिप्राइव। तो मैं बड़ा थिंकिंग किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने 20-25 साल से प्रयास कर रहा था, मेरा सीमित साधन था, मैं कोई सिस्टम के पार्ट भी नहीं था, लेकिन राघोपुर से मेरी ममता थी, क्योंकि बाबूजी भी समाज में लगे हुए थे, वो भी खप गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा हम तो जा रहे हैं, तुम राघोपुर का ध्यान जितना संभव होगा जरूर रखना। हमारे में प्रवृत्ति थी, इसलिए मैं दिल्ली में भी रह करके मैं राघोपुर के लिए काम करते रहता था। सर, सवाल आ गया कि दिल्ली में रहकर राघोपुर के लिए काम करते थे, अब आप राघोपुर आ गए हैं, क्या समस्याएं दिख रही है यहाँ पे लोगों की, जो लगता है कि आप जब सत्ता में आएंगे या आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो विधि व्यवस्था को बदल कर रखेंगे? 2 समस्या सबसे प्रबल है जी। एक तो पलायन है, गांव के गांव में नौजवान नहीं है जी। कई लोगों के बेटे मर गए, हम गए तो बाप नहीं आया, बेटा का दाह संस्कार कर दिया, कहाँ तो चेन्नई में है। पलायन और छोटे छोटे बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन सेट, ये 2 चीज सबसे पहले हम लोग करेंगे, चाहे जो करना पड़े। एजुकेशन शुड मस्ट बी इक्वल, यूनिफॉर्म, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। ये राघोपुर में हमारी जितना भी सीमित साधन है वो काफी है, यदि लगा देंगे शिद्दत से तो स्कूल के निर्माण हो जाएगा। हमारा पार्टी भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में तत्काल करेगा, उसके लिए जो फीस होगा हमारी सरकार देगी। और पलायन के लिए रोकने के लिए कहा कि 12,000 रुपया के महीने का रोजी रोजगार यहीं पे होगा। ये तो 2 को है बर्निंग पॉइंट है, तो दिल के करीब है प्रशांत किशोर जी का, उन्होंने कहा वो मेरे दिल से मैच कर गया, इसीलिए। हाँ धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी है, क्या लगता है प्रशांत किशोर का पूरा आशीर्वाद राघोपुर को संभालने का मिल गया है आपको? एकदम। राघोपुर में जब घूमा तो लोगों के आंखों में जो मेरी सपना था उस सपना दिखने लगा। हाँ यार, शिक्षा का अभाव है,
जाति पाति का कोड है, जाति पाति के आरी बड़ा डीप है, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन लगभग टूट ही गया है। मैं सब भी क्रॉस द कास्ट घूमा जो कभी नहीं लोग घूमते थे, और लालू यादव भी वो जाति राजपूत के यहाँ नहीं जाते थे वोट मांगने, ताकि यादव में सेंसनाइज रहे कि हम राजपूत के यहाँ न जाए, यादव के यहाँ जाए। यादव के मेजोरिटी है राघोपुर में, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यादव के पास गया, मेरे भाई हैं राघोपुर के बेटा, तो मैंने कहा कि राघोपुर मेरा प्रथम है, बाद में कोई पार्टी है, चलो आओ हम सब मिलके राघोपुर में जाति पाति तोड़ते हैं और मिल करके राघोपुर को राघोपुरम बनाते हैं। आपको जानकारी होगी ही कि जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं वो कोई साधारण विधायक नहीं, बल्कि वो 75 विधायक के नेता हैं सर। वो उनको कैसे आप बीट करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? हमारे लिए तेजस्वी एक छोटा भाई की तरह है जी उनके बापूजी हमको कहे थे जी कि धर्मेंद्र जी, इंजीनियर साहब मेरे बेटवा को समझाइए जी कि क्या करना चाहता है, कैसे कर। तो मैंने उनको लालू जी को बोला, जी। तेजस्वी के साथ बात किया, जी अब बोला कि इस बेटा से पोता नहीं होगा, आप हमको पूरा, आपको बुरा लगेगा भला लगेगा, ये बात उनको मैं बोला। चूंकि जब उससे मिला 1 घंटा के आधा घंटा 45 मिनट, उसका विटनेस भी है। एक सिद्धनाथ सिंह थे राघोपुर के, जी। हमारे बाबूजी ने पैरवी करके रखवा दिया था, चीफ मिनिस्टर अथी में तो नौकरी लग गई थी, तो उस जी। समय सिद्धनाथ सिंह भी लालू जी के यहाँ रहते थे। 3 मिनट के बैठा, बोला तो लगा कि उस लड़का को बाप ने अकुत संपत्ति कमाया, उसको अथाह पता लग, उसके दोस्ती संगति ऐसे लोगों से हो गया कि ग्राउंड रियलिटी से दूर है। अब सुने कि पुल पर रात में डांस करा, राघोपुर डूबा हुआ है पानी में। सोचिए कितना इनसेंसिटिव लड़का है वो, राघोपुर के प्रति के, और राघोपुर पानी में डूबा हुआ है। हो सकता है वो मैसेज देना चाह रहे होंगे, आज के डेट में जो आधुनिक क्रिएटर हैं सोशल मीडिया के, उसको प्रमोट करना चाह रहे होंगे। आज बताइए, राघोपुर में पानी हो, हाँ। हम गए, चूड़ा बांटने गए, लोगों से मिलने गए, और उनका क्षेत्र है, ही इज विधायक ओवर राघोपुर, और वो आदमी मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहा है, और गांव के लोग डूबा हुआ है, त्राहिमाम है। ये कैसा, ये दिखाता है कि ये चम्मच लेके पैदा लिया है। लालू जी अच्छे पिता हैं, अपने बेटा को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। राघोपुर की जनता ये बात समझ गई। दादा भी मजदूरी करता था, गाय गोरू पालता था, बेटवो ही काम कर रहा है, पोतवा वो करने के लिए तैयार नहीं है, बदल रहा है। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, राघोपुर जन स्वराज जीतेगा। इस जिला में 1 सीट सिक्योर है, यदि 1 सीट यदि सिक्योर है तो राघोपुर जन स्वराज जीतने जा रहा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। यदि हाँ, राघोपुर जन स्वराज नहीं जीता, मैं अपने सार्वजनिक जीवन से त्याग दे दूंगा और अपने राघोपुर में जो भी मेरी ताकतें जोड़ के रह जाऊंगा, कभी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं आऊंगा। ये मेरा कन्विक्शन है। जब मैं घुमा हूं 25 साल से, पॉलिटिकल बाप का बेटा हूं, मैं जो सूंघने आता है जमीन को, बदल रहा है, जातियां टूट रही है, कोई विकल्प नहीं था। तीनों पटिया मिल के चुनाव राघोपुर में लड़ता था, वो उसको मदद करता था, वो उसको मदद करता था, वो सब जानते हैं हम, उसकी रग रग से वाकिफ है लालू यादव का। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है धर्मेंद्र जी, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव एक विधायक नहीं बनने आए हैं मैदान में, वो मुख्यमंत्री बनने आए हैं, और किसी भी हालात में वो अपने सीट को लूज होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव चपरासी भी नहीं बनते, मैं जानता हूं, बोल दीजिएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ये लड़का 2014 में प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया में था, उसको नौकरी दिया था, वो फाइलवा मैंने देखा, उस समय उसका उम्र 22 साल था, वो मैट्रिक पास है आर.के.पुरम डीपीएस से। 15 में मेरा दोस्त सतीश का चुनाव हार गया था, वो फाइलवा मेरे को मिल गया था, मैंने छोड़ दिया, प्रेस को नहीं दिया कि छोड़ो, अब राघोपुर की जनता जिता दिया तो क्या करना है। वो 22 साल उम्र में था, उसकी संगति जानता हूँ, दिल्ली में किससे था, बहुत सारा कुछ जानता हूँ। कभी बोलेगा मेरे को तो मैं छील लूंगा उसको, समझे नहीं। बेटा भाई की तरह छोटा भाई है। लालू यादव आंख में आंख मिला के बात नहीं करते हैं तो बेटा क्या बात करेगा, क्या बात कर रहे हैं। चलिए खैर, तैयारी आपकी पूरी है, आपकी बातों से दिख रही है कि तेजस्वी यादव जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। हाँ हाँ, इस बार का चुनाव राघोपुर वर्सेस एक परिवार होगा। क्या बात कर रहे हैं? राघोपुर जीतेगा, एक परिवार हारेगा। ये बात नोट करके डायरी में लिख लीजिए।
जब चुनाव होगा, रिजल्ट होगा तो देखिएगा, फिर मिलेंगे हम। जी जी बिल्कुल। राघोपुर इस बार चुनाव जीतने जा रहा है, एक परिवार हारने जा रहा है, ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अंत में राघोपुर के लोगों से क्या संदेश के तौर पे कहना चाहेंगे? राघोपुर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मौका है। बिहार में पीके आया है और राघोपुर में जनस्वराज संवाद लेकर के पीके का सिपाही धर्मेंद्र कुमार सिंह गड़गड़ जा रहा है। ये मौका को मत चुको। 4 बात 24 गंग अंगुलस प्रमाण, ये ते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। ये बात पूरे राघोपुर में गूंजेगी और राघोपुर इस बार एक परिवार को ध्वस्त कर देगी हमेशा के लिए। बात तो बड़ा फिल्मी स्टाइल में करते हैं धर्मेंद्र जी। आपका ये बात करने का अंदाज, मुझे ये सवाल रोकते रोकते भी पूछना पड़ गया, क्या संदेश है? क्या ये डायलॉग के तरीके से राघोपुर का परिवर्तन भी होगा या बस डायलॉग तक ये सीमित कर रहेगा? मैं राघोपुर के लोगों को यही कह रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर के अपने बचवा को पढ़ाए, अच्छा स्कूल की व्यवस्था करे, नौजवान जो यहाँ है यहीं पर उसकी रोजगार की व्यवस्था हो। राघोपुर में 2 चीज और करने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल एनजीओ को लाने जा रहा हूँ और हाउस होल्ड सर्वे करवा करके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वहां से जितना आ सकता है उस समुद्र से यहाँ पर राघोपुर में जोड़ूंगा। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाऊंगा, डेयरी फार्मिंग बनाऊंगा उनके तर्ज पर, और पूरे राघोपुर में इतनी क्षमता पोटेंशियल है उस क्षमता को ईल्ड तक पहुंचाऊंगा। इतना ही में राघोपुर अपने आप में स्वर्णिम राघोपुर एक राघोपुरम बन जाएगा। यही मेरा सोच है, यही मैं करने आया हूँ, यही करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे फिल्मी अंदाज में बात करने वाले ये संभावित प्रत्याशी जनसुराज से हैं, जो राघोपुर से लगातार दावे कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अभी ही ऐलान कर दिया कि अगर इस जिला में कोई सीट जनसुराज जीतता है तो राघोपुर ही होगा और राघोपुर को ये इंटरनेशनल कनेक्शन से भी जोड़ने की लगातार बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ के विधायक जो हैं तेजस्वी यादव, उनका भी काफी प्रभाव रहा है सदियों से इस क्षेत्र पे, काफी वर्षों से इस क्षेत्र पे, और उस प्लान को ये कैसे बीट करेंगे, क्या रणनीति होगी इनकी, कितना लोगों का जन समर्थन मिल पाएगा, उसके साथ साथ बिहार में जातीय समीकरण जो राजनीति में सक्रियता है उसको ये किस तरीके से भेद पाएंगे, ये तो देखने वाला होगा और आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ये सवाल मैं आप पे छोड़कर जा रहा हूं कि राघोपुर का नेता और राघोपुर का बेटा धर्मेंद्र कुमार को आप कितना पसंद करते हैं, उसके साथ साथ जनसुराज के विजन से आप कितना प्रभावित हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि सीमित समय के लिए हमें मौका मिलता है चीजों को एक्सप्लोर करने का, लेकिन आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, बने रहें जनता जागरण के साथ। आगे का अपडेट्स के लिए नमस्कार।